यह कहानी गोरिल्ला और गांव की एक कुमारी लड़की की अनोखी कहानी है। गोरिल्ला ने किस तरह से लड़की की आने वाली हर शादी को रोकता है और गोरिल्ला ने लड़की को अपने जाल में फंसाकर गर्भवती करके को जंगल में छोड़ देते हैं। कहानी बहुत ही मजेदार होने वाला है। कहानी को पूरा सुनिएगा, मजा आएगा। घने जंगल के किनारे बसा एक छोटा गांव जिसका नाम शांतिपुर था। इस गांव का जीवन सादगी से भरा था। मिट्टी के घर, कच्ची सड़कें और चारों ओर हरियाली, लेकिन गांव के लोग इस हरियाली के बीच छिपे जंगल से हमेशा भयभीत रहते थे। जंगल के बारे में कई कहानियाँ प्रचलित, कुछ कहते कि वहाँ भूत प्रेत रहते हैं तो कुछ कहते कि जंगली जानवरों ने कई गांव वालों को खा लिया। इन डरावनी कहानियों ने गांव के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबके मन में डर भर दिया था। गांव का प्रमुख, जिसे सब पंचू काका कहते थे, इन कहानियों को और बढ़ा चढ़ाकर सुना था। वह गांव वालों को जंगल में जाने से रोकने के लिए कहता, जंगल में गए तो कभी वापस नहीं आओगे, वहाँ सिर्फ मौत है। लेकिन इस डर के बावजूद एक लड़की थी जो जंगल के बारे में हमेशा उत्सुक रहती थी। उसका नाम राधा था। 18 साल की राधा गांव की बाकी लड़कियों से अलग थी। जहाँ बाकी लड़कियां घर के कामों में लगे रहते हैं, राधा घंटों जंगल की ओर देखती रहती। राधा को बचपन से ही सवाल पूछने की आदत थी। उसकी माँ अक्सर कहती, राधा ज्यादा सवाल पूछा कर, लड़कियों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। लेकिन राधा मानने वालों में से नहीं थी। वह जानना चाहती थी कि जंगल में ऐसा क्या है जो सभी उससे डरते हैं। गांव में राधा को लोग अजीब नजरों से देखते थे। वे उसे जिद्दी और अजीब कहते थे, लेकिन राधा को किसी की परवाह नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी जंगल में जाकर वहाँ के रहस्यों को जानना। राधा को जंगल की और हमेशा खिंचाव महसूस होता है। सुबह जब सूरज की पहली किरण जंगल पर पड़ती तो वह उसे घंटों नहीं आती। रात में जब जंगल से अजीब अजीब आवाजें आती तो राधा खिड़की से बाहर देखती और सोचती, ये आवाजें जानवरों की हैं या कुछ और। वह अक्सर अपनी सबसे अच्छी दोस्त मीना से कहती, तो देखना एक दिन मैं उस जंगल में जाऊंगी। मीना डर कर कहती, पागल मत बन, रहा बन चुका का ने कहा है कि वहाँ भूत रहते हैं। राधा मुस्कुराती और जवाब देती, भूत भूत कुछ नहीं होते हैं, यह सब डराने के लिए कहानियाँ हैं। एक दिन गांव में सभा हुई। पंचू काका ने घोषणा की है, हमारे गांव की शांति तभी बनी रह सकती है जब हम जंगल से दूर रहें। किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं है। राधा ने साहस जुटाकर कहा, लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा कि जंगल सच में खतरनाक है या नहीं जब तक हम वहां नहीं जाते। गांव वाले हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, लड़की, यह बड़े बुजुर्गों की बात है, हमें चुनौती मत दो। राधा चुप हो गए, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वह जंगल में जरूर जाएंगे। पिछली रात राधा ने अपने घर की खिड़की से जंगल की ओर देखा। चांदनी रात थी और जंगल के पेड़ों की परछाइयाँ रहस्यमय लग रही थी। राधा ने तय कर लिया कि अब और इंतजार नहीं, वह अगली सुबह जंगल जाएगी। सुबह जल्दी उठकर उसने अपनी छोटी सी टोकरी में रोटी, पानी और कुछ जड़ी बूटियां रखे। उसकी माँ ने पूछा, इसी समय कहाँ जा रही है? राधा ने झूठ बोलते हुए कहा, मीना के साथ खेतों पर जा रही है। माँ ने संदेह भरी नजरों से देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। माँ ने संदेह भरी नजरों से देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। राधा ने धीरे धीरे गांव की सीमा पार की और जंगल की ओर बढ़ने लगेगा। उसके दिल में डर और उत्साह दोनों थे। जंगल में कदम रखते ही राधा को एक अजीब सी गंध महसूस हुई। यह गंध गीली मिट्टी और पत्तों की थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं जिनकी शाखाएं आपस में इतनी गुथी हुई थी कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से। राधा ने धीरे धीरे चलना शुरू किया। हर कदम पर उसे कुछ नया दिखता है कि कोई रंगीन पक्षी का रहा था तो कहीं झाड़ियों में कुछ सरसराहट हो रहे हैं। कितना सुंदर है या जंगल, उसने मन ही मन कहा। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती गई जंगल और घना होता गया, उसे महसूस हुआ कि यह सुंदरता के साथ साथ थोड़ा डरावना भी है। हर आवाज अब उसे और चौकन्ना कर रही थी। चलते चलते राधा ने देखा कि वह गांव से काफी दूर आ चुकी है। उसने इधर उधर देखा और सोचा, वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं, मुझे आगे बढ़ना होगा। भी झाड़ियों से अचानक कुछ तेज आवाजें। राधा रुककर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। शायद कोई जानवर है। हिरण को देखकर उसकी जान में जान आई। मैं पागल हो रही है, हर चीज को खतरनाक समझ रहे हैं। उसने खुद को समझाया। जंगल में
कुछ और घंटों तक घूमने के बाद राधा को थकान महसूस होने लगी। उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी टोकरी से रोटी निकाला और खाने में भी उसे फिर से झाड़ियों में हलचल सुनाई थी, लेकिन इस बार है आवाज तेज और भारी थी। यह किसी छोटे जानवर की नहीं लग रही थी। राधा ने झाड़ियों की ओर ध्यान से देखा। उसने देखा कि एक बड़ा गोरिल्ला बाहर निकल रहा था। वह गोरिल्ला करीब 6 फीट लंबा था। उसकी आंखें चमक रही थी और वह दर्द से कराह रहा था। राधा डर से पीछे हट गए। उसने पहली बार इतना बड़ा जानवर देखा था। गोयल ने भी राधा को देखा। वह कुछ कदम उसकी ओर बढ़ा, लेकिन उसके चेहरे पर मासूमियत थी। राधा ने देखा कि गोरिल्ला के पैर से खून बह रहा था। शायद उसे किसी शिकारी के जाल से चोट लगी। गोरिल्ला ने राधा को देखा और धीरे धीरे बैठ गया। वह करा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा कुछ था जिसमें राधा को डरे हुए होने के बावजूद उसके पास जाने का साहस दिया। राधा ने अपनी टोकरी में रखी जड़ी बूटियों को निकाला और सोचा शायद मैं इसकी मदद कर सकती। गोयल ने गुर्राते हुए उसकी तरफ देखा, लेकिन फिर चुप हो गया। उसने राधा को रोकने की कोशिश नहीं की।